हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल माय एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता होगा ये चैनल स्पेशली बनाया गया है टारगेटेड एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको सारे के सारे जो करंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अभी एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम गोइंग ऑन है सभी का एनालिसिस मैंने करवाया था, तो हर एक करंट के टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से बने हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के वो हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वर्तमान में कौन क्या है। दैट मीन्स जितने भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई कंपनीज़ हैं या सभी के जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो चीफ हैं, उनके हेड हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलती रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन है। भारत के जो पहले लोकपाल हैं वो हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ओके, भारत के महान्यायवादी कौन है। भारत के जो महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। ठीक है, इमेज आप इनकी देख सकते हैं। और जो इंडिया में महान्यायवादी डज मीन दी अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। तो इनका जो हमें अनुच्छेद है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पोस्ट का जो हमें वर्णन मिलता है वो किस आर्टिकल में मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल 76 में, ठीक है ना। और इनको जो है अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो हैं 15वें नंबर के हैं, ठीक है, 15वें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। भारत के थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, भारत के थल सेना प्रमुख हैं जो है मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, और ये जो हैं 28वें थल सेना प्रमुख हैं। और जो थल सेना है यानी कि हमारी जो इंडियन आर्मी है इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के वायुसेना के प्रमुख, ठीक है ना। ये जो हैं आर के सिंह भदौरिया हैं, ठीक है। और ये जो हैं 26वें वायुसेना प्रमुख हैं और वायुसेना का भी मुख्यालय कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के नौसेना प्रमुख, तो ये हैं एडमिरल करमवीर सिंह, ये 24वें नौसेना प्रमुख हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। ये हैं विपिन रावत। ओके, CDS स्टैंड्स फॉर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। अभी थोड़े टाइम पहले ही जो है ये अपॉइंट किए गए हैं, कौन है, मिस्टर यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा। चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, तो सुशील चंद्र एंड राजीव कुमार। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कौन, मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू आप इनको याद रख सकते हैं। 8 अगस्त 2020 को उन्होंने जो है ये इंडिया के CAG बनाए गए हैं। और CAG जो पोस्ट है इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है आर्टिकल 148 में, ठीक है ना। इससे पहले ये क्या के थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, जो हमारी कंट्री का प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो नीति आयोग का पदेन सभापति होता है, यानी कि कौन होंगे अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के जो CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। हम बात करें नीति आयोग की तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को हुई। पहले योजना आयोग हुआ करता था और जिसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। और जो योजना आयोग था उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। 7वें वेतन, ठीक है, वेतन आयोग और वित्त आयोग बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। एंड जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है 15वां वित्त आयोग, ठीक है ना, 15th फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, ठीक है, नंद किशोर सिंह।
और अगर पूछ लिया जाता है कि जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये है आर्टिकल 280। ओके, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष देखिए अभी तक थे विनोद कुमार यादव, जो कि अध्यक्ष और सीईओ थे रेलवे बोर्ड के। बल हाल ही में जो है अभी 2-3 दिन पहले ही नई नियुक्ति की गई है, मिस्टर सुनीत शर्मा जो हैं उनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है। ठीक है ना, सुनीत शर्मा जो हैं इलेक्ट किए गए हैं न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ऐसा भी बन सकता है कि जो सुनीत शर्मा हैं उन्होंने मतलब किसकी जगह ली है, तो मिस्टर विनोद कुमार यादव की जगह उन्होंने ली है। और करंट कौन नियुक्त किए गए हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ, तो सही आंसर है मिस्टर सुनीत शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष है मिस्टर प्रसून जोशी। ओके, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हम बात करें लोक लेखा समिति की, आंसर है मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष तो ये हैं मिस्टर गिरीश बापट। भारत के आरबीआई के गवर्नर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके गवर्नर कौन है? तो सही आंसर है मिस्टर शक्तिकांत दास। इनसे पहले जो थे उर्जित पटेल थे। अभी हाल ही में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस वक्त में मोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है ना, 8 नवंबर 2016 को, तो उस टाइम पे जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? तो सही आंसर क्या था उसका? उर्जित पटेल था। ठीक है ना, दैट मीन्स कि आरबीआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि आपको याद रखना है। आरबीआई के बारे में हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ? मुंबई में है, जो कि 1937 में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, सेबी। तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मिस्टर अजय त्यागी। ठीक है ना, मिस्टर अजय त्यागी जो हैं क्या है? चेयरमैन है सेबी के। नेक्स्ट हम देखेंगे नाबार्ड। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला। ओके, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? सो एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एमआर कुमार। ठीक है ना, एलआईसी स्टैंड्स फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली हैं। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बीसीसीआई के बारे में हम बात करें, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है ना, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? सही आंसर है मिस्टर रवि शास्त्री। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा। आईसीसी के अध्यक्ष, तो अभी हाल ही में जो है आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन है? मिस्टर ग्रेग बार्कले। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेग बार्कले हैं उन्होंने जो है किसका स्थान लिया है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कौन थे इसके अध्यक्ष, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईसीसी के सीईओ। तो आईसीसी के जो सीईओ हैं वो हैं मनु साहने। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी के बारे में हम बात करें तो 15 जून 1909 में जो इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। ठीक है ना, आईसीसी स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट देखेंगे फीफा के अध्यक्ष। तो फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो एंड फीफा स्टैंड्स फॉर द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रस एधनॉम। ओके, और WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? सो डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है ना, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सही आंसर है मसात्सुगु असाकावा। ठीक है ना, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका मनीला में है। अब हम बात करें इसरो के अध्यक्ष। सो देखिए आपको पता होगा इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है अभी फिर से। ठीक है, और अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के शिवान। ठीक है ना, जिनको हाल ही में वॉन करमन पुरस्कार भी दिया गया था। एंड इसरो स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त
69 यानी कि 69 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे संघ लोक सेवा यूपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो सही आंसर है मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, मिस्टर PD बाघेला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है, सही आंसर है मिस्टर गुरदीप सिंह। ओके, DRDO, ठीक है ना, DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर G सतीश रेड्डी। इसके अलावा मैं बात करूं DRDO का मुख्यालय तो ये न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना इसरो से पहले की गई थी, 1958 में की गई थी, जबकि इसरो 1969 में इस्टेब्लिश किया गया। NCERT की हम बात करें तो NCERT के निदेशक हैं ऋषिकेश सेनापति और CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो निदेशक हैं वो हैं मिस्टर मनोज आहूजा। भारत के कानून मंत्री कौन हैं, तो जो रविशंकर प्रसाद जो हैं भारत के कानून मंत्री हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ठीक है ना, ऐसे बोबडे जो हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, ये जो हैं 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जो हैं चीफ जस्टिस जो थे वो कौन थे, HJ कानिया। ठीक है ना, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, ये जो हैं 14वें राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। और हमारे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, अभी जो NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अबाउट द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको उपराष्ट्रपति होने की कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है ना, उनको जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वो क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते जो है उनको सैलरी मिलती है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जबकि भारत के उपराष्ट्रपति होने पर उन्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो भारत के अभी करंटली उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू। ओके, ये जो हैं 13वें उपराष्ट्रपति हैं, जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनको पहला भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति जो है ये होते हैं, न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष है और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारत के प्रधानमंत्री सभी को पता होंगे श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के रक्षा मंत्री कौन है। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, और पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और रक्षा सचिव अजय कुमार हैं। भारत के गृह मंत्री तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं अमित शाह जी हैं। इसके अलावा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो हैं डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है ना, और प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। ठीक है ना, ये लेकिन हमारी स्वतंत्रता से पूर्व थे। ओके, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू जो हैं भारत के खेल मंत्री हैं। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो आंसर है नितिन गडकरी। भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो आंसर है DV सदानंद गौड़ा। भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है, तो आंसर है पीयूष गोयल। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। सत्ता पक्ष के नेता जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलांकर थे। लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो आंसर है अर्जुन मुंडा। भारत की महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है, सही आंसर है स्मृति ईरानी। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन।
ठीक है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो सही आंसर है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम एवं मैं बात करूं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो सही आंसर है इसका, सही आंसर होगा इसका धर्मेंद्र प्रधान। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। ठीक है ना। वेतन 4 लाख राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति तो ये वापस से इलेक्ट किए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव बने हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं संजीव सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अनिल जैन। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बने हैं नीलेश शाह। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, सो आंसर है इसका मिस्टर अविक सरकार। किस राज्य में एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख जयजीत सिंह को बनाया गया है? सही आंसर है इसका महाराष्ट्र। भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ध्रुव बहल। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जो बने हैं वो बने हैं मिस्टर एस कृष्णन। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक बने हैं, तो आंसर है अतानु कुमार दास। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं छत्रपति शिवाजी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है अनिल धस्माना। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है हेमंत खत्री। नेक्स्ट हम देखेंगे किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सीमा मुस्तफ़ा। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सही आंसर है आरएफ नरीमन। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर है सुनील सेठी। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं अल्पन बंदोपाध्याय। पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, सो इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर होने वाला है इसका विवेक रंजन अग्निहोत्री। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर इसका मैनुअल मार्क्वेस। पुडुचेरी का नया हम बात करें चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? आंसर है रॉय पी थॉमस। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है नीतीश्वर कुमार। उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका आशुतोष गंगल। भारतीय तेल निगम आईओसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका संजय द्विवेदी। सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं? सही आंसर होगा इसका तेलंगाना। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नवतेज बल। ओके। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका विमल जुल्का। ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो मुरली रामकृष्णन। आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो सही आंसर इसका एके दीक्षित। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है मिस्टर प्रमोद भसीन। और बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर की राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर है नीतू डेविड। देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो आंसर है इसका मिस्टर अमिताभ बच्चन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है ए गणपति। मेघालय का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सत्यपाल मलिक। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है इसका रविंद्र भाकर।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल जो है किसे बनाया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है DK जैन। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वन संरक्षक जो है किसे नियुक्त किया गया है, रंजना काला। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, हरदयाल प्रसाद। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, तो आंसर है रजत सूद। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो आंसर है J वेंकट रमू। S अपर्णा को किस राज्य का केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निदेशक बनाया है, तो सही आंसर है BS धनोआ। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, सही आंसर है शिवांगी सिंह। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर है अरविंद सिंह। ओके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1995 में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सही आंसर है इसका सुरेश चंद्र शर्मा। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं, सही आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं, तो आंसर है इसका कबीर अहमद शाकिर। मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मिस्टर राजेश कुमार। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, इस परिषद का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, तो आंसर है थावरचंद गहलोत। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। 2020 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं, तो आंसर है मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक जो हैं कौन बने हैं, आंसर है सुब्रमण्यम शर्मा। वेस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी के चेयरमैन कौन बने हैं, आंसर है मिस्टर मनोज कुमार। महिंद्रा ग्रुप ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है, तो आंसर है मोहित कपूर। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं, आंसर है विवेक राम चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त कौन हुए हैं, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो लोकसभा के सचिव जो हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं, तो श्री नरेंद्र कुमार। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, जयदीप भटनागर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं, तो पंकज कुमार। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, सही आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो उदय शंकर बने हैं। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। सो गाइज़, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।